होली प्रेम का प्रतीक है, मत करना तकरार, प्रेम से रंग गुलाल डालना, मिलेगा सबको प्यार। बहुत खूब। प्यारे विद्यार्थियों, आज से होली प्रारंभ हो जाती है और हम लोग इस बात से स्पष्ट रूप से वाकिफ़ हैं कि आज से कल तक अर्थात 2 दिनों तक होली चलेगी। तो होली के पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या कहानी है, कब मनाई जाती है, इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे 3 प्रश्नवाचक शब्द से इस्तेमाल किए हैं, उसको समझेंगे। कब, क्यों, कैसे। तो कब का अर्थ हो गया कि होली कब मनाई जाती है। बसंत ऋतु के फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं ले जाएंगे। क्यों, तो क्यों के पीछे भी राज है। एक पौराणिक कथा है, हिरण्याकश्यप, प्रहलाद और होलिका की जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं। हिरण्याकश्यप एक असुर था, विष्णु से आशीर्वाद लेकर के अपने को अजर अमर कर लिया था। तो उसमें वह अपने आप को भगवान मानने लगे थे और उसको ऐसा आशीर्वाद मिला था कि उसे मारने वाला ना तो दिन में, ना तो रात में, ना तो सुबह में, ना तो शाम में, ना तो आकाश में, ना तो पाताल में उसकी मृत्यु कहीं नहीं हो सकती थी। वह ऐसा आशीर्वाद था उसके पास। तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था क्या? प्रहलाद। तो प्रहलाद ही उसके घर का ही उसका विपक्षी बन गया, क्योंकि उस हिरण्याकश्यप का आचार विचार व्यवहार को जब देखा तो उसे पसंद नहीं आया, उसे रास नहीं आई वह बात, और वह ही उसका विपक्षी बन गया। और उन्होंने कहा, उसका पुत्र ही कहा कि हम आपको भगवान नहीं मानेंगे। उसके पीछे भी कहानी है, यदि उस कहानी को लेकर हम बढ़ते हैं तो कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो मारने का बहुत जतन किया गया और जब वो सफल हो गया सारे प्रयास में, तो उसकी एक बहन थी होलिका। कौन सी बहन थी? होलिका। और होलिका बोली कि हम इसको मार सकते हैं। वह भतीजा था उस होलिका का, प्रहलाद भतीजा था, क्योंकि हिरण्याकश्यप और होलिका दोनों भाई बहन हुई, तो वह तो भतीजा है ऑटोमेटिक। भगवान के द्वारा ही से एक चादर मिला था और चादर की ऐसी विशेषता थी कि उस चादर को ओढ़ लो और यदि आग में बैठ जाओ तो आग जलेगी चारों साइड, लेकिन वह आदमी नहीं जलता था। तो चादर ओढ़कर होलिका बैठ गई अपने भतीजे को लेकर के गोद में, और ईश्वर की ऐसी कृपा, ऐसी विडंबना, हवा आने के बाद होलिका से चादर उड़ गई और उस बच्चे में लिपट गई और होलिका वहाँ पे स्वतः जल करके भस्म हो गई। तो जब भस्म हो गई तो वह तो खुशी का समय था ना, कि एक असुर पे एक देवता की विजय हुई है, और खुशियों से वहाँ पे होली मनाना प्रारंभ कर दिया। और उसी की यादगार में, उसी के रिमाइंड करने के लिए हम लोग प्रति साल मनाते हैं होली को। अब प्रश्न आता है कैसे, कैसे को भी समझते हैं। आज का जो वर्तमान एज है उस कैसे हम लोग मनाएं, वह अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। यह भाईचारे का त्यौहार है, आपसी प्रेम बनाकर मनाने का त्यौहार है। यदि कोई दुश्मन भी है इस समय, तो आज मिलने का समय है। हम चाहेंगे कि इस होली के उपलक्ष्य में अंकल हैं, आइए इधर, और इनसे भी तुम लोगों को 2 शब्द सुननी चाहिए। काफ़ी अनुभवी है, हर क्षेत्र में यह निपुण है। मैं तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। क्या होली का त्यौहार साल में एक बार आती है और इसी त्यौहार को खुशी खुशी मनानी चाहिए। अगर दुश्मन भी है तो उससे गले मिलनी चाहिए, क्योंकि यह होली का त्यौहार खुशी का त्यौहार है। कि होली प्रेम का प्रतीक है, मत करना तकरार, प्रेम से रंग गुलाल डालना, मिलेगा सबको प्यार। बहुत खूब। कि कोरोना काल ने फिर से भैया मचा दिया हाहाकार,
और कोरोना से लड़ने के लिए रहना है सबको तैयार। वासी से मत टकराना, यहाँ का हर बच्चा बच्चा चट्टान है। दुश्मन गद्दारों अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, क्योंकि बॉर्डर पर वीर जवान है, बॉर्डर पर वीर जवान है। भारत पे तू जितना कहर मचाएगा, भारत से जीत ना पाएगा। भारत सब देशों का गुरु है, तुम खाक में मिल जाएगा, तुम खाक में मिल जाएगा। चल रहे हो आकाश के रश्मि दो पार्टी करे अरे हमर रो पेन के कर गिरले हर गाल में दो, गाल में खाओ। आज ऐसे होगा संकेत तुमरा पे मेरा फोन मेरे पास है, लेकिन बुक कहां है? बुक कहां गया? बुक उधर है।